ये गाड़ी अभी भी किक पे चालू होती है। एग्जॉस्ट सुन लीजिए एक बार। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू गैरेज ऑफिशियल। मेरे सामने है हीरो होंडा CD डॉन। आप देख सकते हो, ये है मेरा फ्रेंड जिसकी गाड़ी है। पिछले 20 साल से ये गाड़ी इसके फैमिली में है एंड ये बहुत ही ज़्यादा विंटेज गाड़ी है एंड मैंने बहुत बार इसे चलाई हुई है। तो हम आपको इस वीडियो में जस्ट इसका एक वॉक अराउंड देने वाला हूँ। तो हम जानेंगे कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता था। तो अगर इसकी बात की जाए, ये 2003 में लॉन्च कर दी गई थी इंडियन मार्केट में एंड इसके लुक्स देखोगे तो कम्प्लीटली विंटेज गाड़ी लगती है। एंड जैसे कि अभी बहुत सारे गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में आ रहे हैं जो विंटेज लुक लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऐसे पुराने गाड़ी को कॉपी करके, तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। इन अ वे इट लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज जाया करता था, तो वो समय से ये जो राउंड शेप का इसका हेडलाइट है जो काफ़ी ज़्यादा विंटेज लगता है। अभी इस गाड़ी को हम लोग मॉडिफाई करने वाले हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी गाड़ी बहुत जूनी हो गई है एंड इसे थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे गंज वगैरह लगे हुए हैं क्योंकि 20 साल जूनी गाड़ी है। इसे मेंटेन उतने अच्छी तरीके से नहीं किया था, बट अभी वापस से हमने इसे स्टार्ट किया है एंड धीरे धीरे करके इसका मैं मॉडिफिकेशन पे भी आगे आपको वीडियो लेकर आऊँगा। बट हम जान लेते हैं कि 2003 में ये गाड़ी जब लॉन्च कर दी गई थी और अभी 2022 में ये गाड़ी जिनके पास भी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी कस्टमर्स है। लॉन्ग इंजन लाइफ है इसका। एक बार आप गाड़ी ले लोगे तो आपको कभी इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होने वाला है। आज के टाइम में भी इसमें सिर्फ 1000 रुपये का सर्विस करके गाड़ी एकदम टकाटक चल रही है। तो इसमें आपको हेलोजन लाइट्स मिलते हैं जो राउंड शेप में है, आप देख सकते हो। क्रोम का एलिमेंट दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। साइड में ये जो आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, बट आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से इसका आपको लुक देखने को मिलता है फ्रॉम द फ्रंट। ये बाहर से लाइट लगाया हुआ है जो अभी चालू नहीं है, इसका स्विच ख़राब हो गया है। एंड सेकेंडली आप मडगार्ड देखोगे तो मडगार्ड ये चेक कर लीजिए, यहाँ से टूट गया है। टायर एकदम ही घिस चुका है। हम लोग इसमें नए टायर्स डालने वाले हैं। आपको स्पोक्स के साथ में देखने को मिलता है, कम्प्लीटली ट्यूब वाली आपको इसमें टायर देखने को मिलती है। एंड ये स्पोक्स के वजह से ही इसकी जो रिजिडिटी है, जो रॉनेस है, वो अभी भी बरकरार है। आप गाँव खेड़ों में चलाइए, ख़राब रस्तों पर चलाइए, कहाँ पर भी इसे लेकर जाइए, आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट देखने को मिलता है। इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। आप ये चेक कर लीजिए, एक मीटर वायर है एंड एक ये ब्रेक की वायर है। तो ड्रम ब्रेक्स है, काफ़ी डिसेंट इनफ ब्रेक्स इसके लग जाते हैं। अगर आप इसे साइड से एक बार चेक करोगे, कुछ साइड से कुछ इस तरीके का लुक इसमें आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले इसका इंजन आपको बता दूं तो ये 97 सीसी का इंजन है, हीरो होंडा की तरफ से जो टाई अप में आता था। एंड ये इंजन लगभग 7.5 bhp की पावर जनरेट करती है एंड लगभग 7.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। अगर पावर की बात की जाए तो जो लोग भी इस गाड़ी को चलाए हुए हैं तो उससे इसका जो इनिशियल पिकअप है वो काफ़ी बढ़िया है। आपको पिकअप में इशू नहीं होगा। जब भी आप इसे चढ़ान पे लेकर जाओगे तो भी इसमें काफ़ी अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिससे अगर आप ड्यूअल सीटेड भी 2 जन के साथ भी अगर आप इस पर बैठोगे ना तो भी आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो ये गाड़ी बहुत ही रिजिड है, काफ़ी अच्छी है। अभी इसमें पूरा गंज लग चुका है, ये हम काम करने वाले हैं एंड इसे रिस्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको साइड में चाबी दी गई है, रिजर्व एंड ऑन का स्विच यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बता दूँ तो ये स्टॉक वाला ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें आपको देखो स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पे आपको मीटर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इको की रेंज दी गई है एंड यहाँ पे आपको फ्यूल देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन देखने को मिलता है। ये हमने अभी रिसेंटली ही इसका लॉक चेंज करवाया है क्योंकि लॉक इसका ख़राब हो गया था। तो ये हीरो कंपनी का लॉक इसमें लगवाया है जो लगभग 300 रुपये का आता है। मिरर्स आप देख सकते हो, मिरर्स भी हमने चेंज किए हुए हैं, पर ये सिंपल मिरर्स है, पहले भी ऐसे ही आते थे। कुछ स्विच इसके इस टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न इसका अभी भी बंद है। यहाँ पे आपको स्विच दिया गया है राइट साइड में एंड कुछ इस तरीके से इसका हैंडल बार आपको देखने को मिलता है, ये चेक कर लीजिए। एंड ये रहा इसका टैंक। टैंक लगभग 11 लीटर के आसपास का टैंक देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा टैंक दिया गया है एंड इसमें लगभग 1.5 लीटर का रिजर्व कैपेसिटी है। एंड हीरो होंडा की बैजिंग ये चेक कर लीजिए, अभी भी हमारे दिलो जान में बसी हुई है। अब हालांकि हीरो और होंडा भी अलग हो चुके हैं, 2010 में ये कंपनियां सेपरेट हो चुकी थी, बट जब भी हम ऐसी गाड़ियों का नाम लेते हैं तो हमारे ज़ुबान पे हमेशा हीरो होंडा सबसे पहले आता है। जॉय की स्टिकरिंग अभी भी देख लीजिए यहाँ पर दी गई है। पीछे के टायर्स एंड आगे के टायर्स दोनों चेक कर लीजिए, पीछे का और आगे आपको दोनों 18 इंचेस के ही टायर्स देखने को मिलते हैं। ड्रम ब्रेक्स दिया गया है पीछे भी एंड दोनों के साइजेस भी एग्जैक्टली सिमिलर है। ये रहा इसका एग्जॉस्ट।
किक मिलता है, इसमें आपको कोई भी सेल्फ स्टार्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये गाड़ी किक पे ही स्टार्ट होती है, वेट किक दिया गया है। यहाँ पर आपको ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ इसके सीट्स, कितने लंबे सीट्स हैं, कितने वाइड हैं, बट ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, थोड़े मुझे हार्ड महसूस होते हैं। बट जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो ना, तब आपको ऐसे सीट्स ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि यूटिलिटी के हिसाब से अगर आपका दूध का बिज़नेस है, अगर आपको सामान कैरी करना है, भाजी पाले का बिज़नेस है, पीछे आपको रैक दिया गया है जहाँ पे सामान लटका सकते हो, साइड में भी आप यहाँ पर वो एक्सेसरी लगवा के साइड में भी सामान लगा सकते हो। तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है। एंड पीछे के इसके टर्न इंडिकेटर्स देख लीजिए, साइड में साइड गार्ड दिया गया है। इसमें क्रोम आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखो और इधर देख लीजिए, सीट के यहाँ पे देख लीजिए, क्रोम के वजह से ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। अब स्पेशली इसकी माइलेज की बात की जाए तो इसका माइलेज लगभग 75 के आसपास का माइलेज देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। आज के टाइम पे भी इतने सालों बाद 20 साल कंप्लीट हो गए इस बाइक को, और ये आज भी 65 से 60 का माइलेज तो ईजिली निकाल के दे देती है। तो अगर आप इसे फुल चार्ज कर लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा माइलेज देखने को मिल जाएगा। तो हमारे साथ एक हमारा फ्रेंड भी आ गया है यहाँ पर, तो ये भी वीडियो में आना चाह रहा था, तो इसे हम इस वीडियो में लेकर आते हैं। तो ये था कुछ बाइक हमारे सामने, CD डॉन, हीरो होंडा की तरफ से आने वाली एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। 2013 के आसपास इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। उसके बाद में अभी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं। एंड आपको आज के टाइम पे पता है बाइक्स की कीमत कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है। आज आप नई गाड़ी ख़रीदने जाते हो, नॉर्मल हीरोज़ की स्प्लेंडर 90,000 का ऑन रोड प्राइस है। तो अगर आपको 10-15 हज़ार में ऐसी जूनी बाइक भी मिल रही है जिस पे आप लगभग 3-4 हज़ार रुपये खर्चा भी कर दोगे तो भी आपकी गाड़ी लाइफ लॉन्ग चलेगी, क्योंकि ये गाड़ी रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा चलती है। एंड ये आज भी इस गाड़ी की जो वैल्यू है, जो मेंटेनेंस है, बहुत ज़्यादा लो है। 1000-1200 में आप इसमें खर्चा कीजिए, आराम से इसे मेंटेन कीजिए, कोई खर्चा नहीं आने वाला। इलेक्ट्रिक पार्ट्स ज़्यादा इसमें है ही नहीं, सब जो भी गाड़ी है प्रॉपर रॉ गाड़ी है। एंड ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड अभी भी मैं वीडियो इसलिए बना रहा नहीं हूँ क्योंकि ये गाड़ी अभी नई लॉन्च नहीं की गई है, जस्ट ये एक विंटेज गाड़ियाँ है। एंड मेरे चैनल पे मैं सारे विंटेज गाड़ियाँ भी कवर करने वाला हूँ आने वाले समय में। तो उसमें से ये सीरीज़ में से ये सबसे पहली गाड़ी है हीरो होंडा CD डॉन। मेरे पास पर्सनली हीरो की स्प्लेंडर थी जो मैं 5 से 6 साल यूज़ कर चुका था। बट ये गाड़ी को जब मैंने देखा एंड इसे अभी भी मैंने चला के जब देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। एक बार आपको मैं चालू करके दिखा देता हूँ कि गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट कैसा है। गाड़ी अभी भी किक पे चालू होती है। एग्जॉस्ट सुन लीजिए एक बार। तो अगर आपने हीरो की स्प्लेंडर चलाई होगी तो उसका जो पावर है समवॉट, ये अभी भी गाड़ी में पावर उतना ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बाइक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। वो टाइम पे ये बाइक लगभग 45 to 50,000 के आसपास आ जाती थी। एंड उस ज़माने के हिसाब से अगर आज के प्राइसेस कंपेयर किया तो डबल हो चुके हैं। हीरो की स्प्लेंडर 90,000 के आसपास आती है, TVS की रेडियन 1 लाख के आसपास आती है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक नए राइडर हो, अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है, आपका बजट बहुत ज़्यादा लो है, तो 10-15 हज़ार में भी आपको ऐसी गाड़ियाँ सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाएंगी। उसे खरीदिए, 2-3 हज़ार रुपये खर्चा कीजिए। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लो है इस बाइक का। एंड गाड़ी आराम से चलाइए। माइलेज तो ये बहुत ही अच्छा देती है, लगभग 75 के आसपास का माइलेज आपको हाईवे पे एंड सिटी में 60 से 65 के बीच में मिल जाएगा। तो बाइक मेरी फ्रेंड की है, तो जिस वजह से मुझे ये चलाने का मौका मिल रहा है। अगर आपके पास भी ये बाइक है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपकी क्या क्या यादें इस गाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। एंड आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ।